हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का 6 नंबर लेक्चर। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 6 नंबर लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहला नंबर टॉपिक क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम पहले से ही लिखे हुए हैं, पेज हटाकर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं पहला नंबर टॉपिक में प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। मतलब कि हम लोगों को पहला नंबर टॉपिक में पढ़ना है कि प्रकाश का अपवर्तन का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, यही इस टॉपिक में हम लोगों को जानना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम पहले से ही लिखे हैं, आपको दिखाते हैं और पढ़कर आपको समझाते हैं। तो देखिए लिखे हैं आंसर में, प्रयोग द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो मुख्य तथ्य तब तक हमने जाने हैं वे है। बोल रहा है देखिए आंसर में कि अभी तक जितने प्रयोग द्वारा हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तथ्य जाने हैं वे सभी हम लिखे हैं, जो अभी पीछे के हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आप वो पीछे के चैप्टर देख लेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं जो लिखे हैं। देखिए इसमें ए नंबर में लिखे हुए हैं, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हम आपको समझाते हैं। देखिए हम चित्र बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो देखिए जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर हल्का मुड़ जाती है। तो आपको तो ये पहला नंबर समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं इसका। तो देखिए दूसरा नंबर भी हम लिख लिए हैं पहले से ही, बी नंबर। तो चलिए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और पेज थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका भी हम चित्र बनाए हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो देखिए ये अब जो आपतित किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे कि देखिए यह अभिलंब की सटी हुई है और यहाँ पर आई है तो थोड़ा अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये होता है कि जब सघन माध्यम से कोई किरण विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से हल्का दूर हटती है। तो चलिए अब इसके अगला नंबर आपको समझाते हैं। थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं। देखिए सी नंबर में भी लिखे हैं, यहाँ पर आपको पढ़कर हम सुनाते हैं और समझाते हैं। तो देखिए लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। मतलब इसका कहने का समझिए। देखिए जब कोई किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ता है, दो माध्यम को अलग करने वाली, जैसे कि देखिए ये है दोनों माध्यम को अलग कर रही है, ये सघन माध्यम हो जा रहा है, ये विरल माध्यम। तो ये सतह क्या कर रही है, इन दोनों माध्यम को अलग कर रही है। तो इस पर जब कोई किरण लंबवत पड़ेगी तो क्या होगी कि वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो इस सी का कहने का मतलब यही है। तो आपको ये तीनों समझ में आया होगा। इन तीनों के मदद से हम लोग समझेंगे कि हमारे जीवन में जो प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग होता है वह कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में हम कुछ लिखे हैं, नीचे आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए आपको पढ़कर हम बताते हैं। अतः प्रकाश की अपवर्तन से संबंधित इन तथ्यों की सहायता से हम दैनिक जीवन में दिखने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। उनमें कुछ निम्नलिखित हैं। बोल रहा है कि हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं दैनिक जीवन में दिखने वाले विभिन्न घटनाओं की व्याख्या हम कर सकते हैं इन तीन ही की मदद से। जो हम आप तीन ऊपर पढ़े हैं, ए बी सी, इन तीनों के मदद से हमारे जितने भी दैनिक जीवन में दिखने वाली चीज़ में आप प्रकाश का अपवर्तन होता है उससे संबंधित जितने भी घटनाएं हैं उनकी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग होता है,
कुछ आप लोग जानते भी हैं और कुछ आप नहीं भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, जिसमें हम पहला नंबर टॉपिक में इसमें लिखे हैं पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ हुआ दिखना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर पानी में कोई छड़ी को डालते हैं तो वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, हम उसका आंसर लिखे हैं, तब आपको हम डायग्राम पर समझा देंगे कि उसका कारण क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर लिखे हैं पहले से ही। देखिए लिखे हैं जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी जाती है। देखिए बोल रहा है कि जब पानी में एक छड़ी तिरछी रखी जाती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग पानी में तिरछी कोई छड़ी रखेंगे तो वो ऊपर की ओर हल्का मुड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि छड़ी के सिरे सी से आती प्रकाश की किरण सतह पर पानी से हवा में जाती है और इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। बोल रहा है कि देखिए छड़ी के सी सिरे से आती प्रकाश की किरण सतह पर पानी से हवा में जाती है, वह इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए अभिलंब से दूर क्यों हटेगी, क्योंकि पानी जो है वह सघन माध्यम है किसकी अपेक्षा में, हवा के अपेक्षा में। तो इसलिए क्या होगी, अभिलंब से हल्का दूर हटेगी प्रकाश की किरण, सी से आती प्रकाश की किरण। इसलिए क्या होगा, देखिए आँख को ये किरण बिंदु सी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए जो किरण सी से आती हुई आ रही है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, तो वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होने लगेगी, सी डैश से आती हुई प्रतीत होने लगेगी। अतः सी डैश बिंदु सी का प्रतिबिंब है। जो सी डैश है वो बिंदु सी का प्रतिबिंब है। तो पानी में छड़ी के डूबे हुए भाग BC के किसी भी बिंदु के लिए यही होता है कि अतः हमने छड़ी ABC जैसी दिखती है, अर्थात मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो देखिए उसके कारण ही जब सी से आती हुई प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी तो वो क्या होगी, सी डैश से आती हुई प्रतीत होने लगेगी। और जब सी डैश से आती हुई प्रतीत होने लगेगी तो क्या होगा कि जो सी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए वो सी डैश पर प्रतिबिंब बनेगा, तो हल्का हम लोगों को मुड़ा हुआ इसलिए दिखाई पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा इसका पूरा जो हम आंसर लिखे हैं। अब इसका डायग्राम पर हम समझा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम उसका बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए उसका डायग्राम है एक, ये देखिए तिरछी छड़ी है जो पानी में हम लोग रखे हैं। आज पानी में रखे हैं तो देखिए यहाँ से सी से आती प्रकाश की किरण, देखिए सी से प्रकाश की किरण जा रही है। तो देखिए यह विलंब से क्या होगी, हल्का दूर हटेगी। जब यह वायु में जाएगी तो यह क्या होगी, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ये किरण जो है यहाँ से आना चाहिए, लेकिन ये अविलंब से हल्का दूर हटेगी तो क्या होगी, यहाँ आती हुई प्रतीत होने लगेगी। तो इसलिए ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होने लगेगी, सी डैश से आती हुई प्रतीत होने लगेगी। तो छड़ी का प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, लेकिन वो बनने लगे कहाँ, यहाँ पर बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो अविलंब से किरण दूर हटेगी इसलिए। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनने लगता है। तो चलिए अब इसके नीचे कुछ लिखे हैं, इससे संबंधित आपको हम पढ़कर सुना देते हैं। यही कारण है कि पानी में पैर लटका कर बैठने पर हमें अपना पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। इसी कारण हम लोग जब पानी में कभी कभी नदी तालाब में हम गोड़ लटका कर बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पैर है हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो आपको ये फुल वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग आज यहीं तक समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे लेंस के बारे में, लेंस और प्रिज्म के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब वीडियो के यहीं पर हम रोकते हैं और दिल से आपको थैंक यू फुल वीडियो देखने के लिए।